एक बुरी खबर लगातार भारत के टूटते शतल, भारत को पहुंची बड़ी क्षति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात के 9:51 पर दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक बताया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया था। शनिवार के दिन सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी विदेश में है। उनके आने के बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद कर रहे हैं। उनको सम्मान देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से स्मारक के लिए जगह देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां पर उनका स्मारक बनाने के लिए जगह हो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश विदेश से लोग लगातार उनको याद कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी बेटी देर रात 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगी। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय से उनको निगम बोध घाट ले जाया जाएगा, जहां पर 11:15 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जताया शोक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह ने दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। दोनों देश उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर रात 1 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगी पूर्व पीएम की बेटी। आज होगा अंतिम संस्कार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। शनिवार को सुबह 11:15 पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री से फोन करके मनमोहन सिंह के सम्मान में स्मारक स्थापित करने और उसके लिए जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद ने पूर्व पीएम की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश हमेशा उन्हें एक बुद्धिमान, दूरदर्शी नेता के रूप में याद रखेगा। आधुनिक भारत को आकार देने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने जताया दुख। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मैं श्रीलंका के लोगों और अपनी तरफ से अपनी संवेदनाएं भारत के लोगों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लिए व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सिंह एक दूरदर्शी नेता थे। उनके प्रयासों का असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने भी पूर्व पीएम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शोक संदेश में यूनुस ने मनमोहन सिंह को सादगी और दूरदर्शितापूर्ण लीडर कहा, जिसे ये पता था कि भारत के लोगों की भलाई के लिए क्या जरूरी था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम ने वित्त मंत्री रहते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। वे RBI के गवर्नर भी रहे और फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभालकर उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की है। उनके प्रयासों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली थी। उनका जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सबसे सफल वित्त मंत्री कहा जाता है। उन्होंने ऐसे समय में देश की कमान संभाली थी जब देश की आर्थिक हालात बहुत खराब थे। उनके फैसलों के बाद देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी पूर्व पीएम के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद कर रहे हैं। उनको सम्मान देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि मैंने कभी उनके जैसा विजनरी लीडर नहीं देखा। कांग्रेस पीडीपी अलायंस का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री को देते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में सोनिया गांधी ने पीडीपी से अलायंस की बात करने के लिए मनमोहन सिंह जी को ही भेजा था। मैंने उन जैसा सादगीपूर्ण नेता नहीं देखा। मुफ्ती ने मनमोहन सिंह को देश के लिए उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारत रत्न देने की भी मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर सिंह एक विजनरी लीडर थे। उनके आधुनिक सुधारों ने आधुनिक भारत को एक नया आकार दिया। उनकी सादगी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह पार्टी मुख्यालय में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर वहीं से सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा भी शुरू होगी। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उन्हें एक दयालु इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री और आर्थिक सुधारों के जरिए देश को एक नए युग में ले जाने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को आज उनके 3 मोतीलाल नेहरू रोड स्थित आवास पर ही रखा जाएगा, यानी शनिवार को सुबह 8 बजे पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। यहाँ लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। यहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फारूक ने कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से दुखी है। उन्होंने सिंह को सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध राजनेता बताया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। शाम 5 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें औपचारिक रूप से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शनिवार को अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ थी। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर सिंह की पत्नी और अन्य परिजनों से बातचीत की तथा उन्हें सांत्वना भी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल देर शाम नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देश विदेश की खास जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।